एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो वेरिएंट्स होते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स, एक होता है वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज भी आ सकता है आपको। अगर वेटेड एवरेज आया तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। एज पर द वेटेड एवरेज मेथड, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। नॉर्मल में क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। सर ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स क्या होते हैं? ये वेट्स ही क्या होते हैं? वेट्स असाइन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस। वेट्स असाइन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस। कोई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको ज्यादा वेट असाइन कर देते हैं, कोई चीज कम इंपॉर्टेंट है तो उसको कम वेट असाइन कर देते हैं। आप एक बिजनेस टेक ओवर करना चाहते हैं तो आपके लिए ज्यादा रेलेवेंट क्या है? अगर फॉर एग्जांपल अभी 23 चल रहा है, आप अभी बिजनेस एक्वायर करना चाहते हैं, तो जो लेटेस्ट प्रॉफिट्स हैं वो आपके लिए ज्यादा रेलेवेंट है या पुराने सालों के ज्यादा रेलेवेंट है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है, आज क्या डेट है, अभी है 23-24 चल रहा है। 23-24 चल रहा है, तो जो प्रीवियस एंड हुआ है 22-23, आपके लिए उसके प्रॉफिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 21-22 के? 22-23, तो जो लेटेस्ट ईयर होता है वो आपके लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट होता है। यस, पुराना का भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं ट्रेंड देखना चाहूंगा। ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ एक ही साल प्रॉफिट ज्यादा हो गए, ट्रेंड तो देखना चाहूंगा। बट सबसे ज्यादा रेलेवेंट क्या है? लेटेस्ट। 4 साल पहले आपके प्रॉफिट्स बहुत अच्छे थे बट उसके बाद गिरते गए गिरते गए गिरते गए, तो फिर मैं पुराने प्रॉफिट्स का क्या करूं? मैं तो अभी बिजनेस टेक ओवर कर रहा हूं ना। तो मेरे लिए लेटेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वेट्स का जनरल मीनिंग क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया, इंपॉर्टेंस देना। अकाउंट से दूर चलते हैं थोड़ी। आपके स्कूल में पेपर हुआ, आपका स्कूल एक्स, आपका स्कूल वाई। आपका पेपर होता है बहुत आसान, आपका पेपर होता है बहुत मुश्किल। आपके 50 में से आए 30, आपके 50 में से आए 20। क्या दोनों के पेपर्स कंपेयर हो सकते हैं? अगर सेम सिलेबस है, अगर सेम सिलेबस है तो क्या स्कूल एक्स का पेपर का रिजल्ट स्कूल वाई के पेपर के रिजल्ट से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैंने बताया डिफिकल्टी का लेवल अलग है, सिलेबस ही तो सेम था। इन्विजिलेटर अलग है, क्वेश्चन पेपर अलग है, डिफिकल्टी लेवल अलग है। तो आपके अगर 50 में से 30 आए, आपके 50 में से 20 आए, तो आपके ज्यादा हैं। क्या आप बेटर हो इससे? क्या कंपैरिजन पॉसिबल है? नहीं है। कह रहे अगर कंपेयर करना है तो दोनों को सेम लेवल पे लाना पड़ेगा। कह रहे कैसे लाएं, ये तो दो डिफरेंट स्कूल के हैं। कह रहे अच्छा बताओ आपके स्कूल में आईएएस कितने हैं? कह रही 50, पेपर तो इजी था तो 50/50 हाईएस्ट है। आपके स्कूल में आईएएस कितने हैं? कह रही 25, इतना मुश्किल पेपर था, आधे से ज्यादा बच्चे तो फेल ही हो गए, तो 25 हाईएस्ट है, मेरे 20 हैं। अच्छा, तो मैंने कहा मतलब इतना मुश्किल? तो आपके पेपर को हम वेट असाइन कर देते हैं 2। आपको पेपर को, आपके पेपर में मार्क्स को वेट असाइन कर देते हैं 2। 2 का मतलब हो गया अगर आप 1 नंबर लाते हो तो इनके 2 के बराबर है, अगर आप 2 लाते हो तो इनके 4 के बराबर है, अगर आप 20 लाए हो तो इनके स्कूल में 40 के बराबर है। अब कंपेयर कर सकते हैं दोनों को वेट्स असाइन करने के बाद। वेट्स असाइन करने के बाद कंपेयर कर सकते हैं, वेट्स असाइन करने के बाद कंपेयर कर सकते हैं। तो वेट्स असाइन करे जाते हैं कंपैरिजन पर्पस के लिए, ताकि अगर किसी ईयर को आपने ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी हो, किसी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी हो, तो उसको हायर वेट असाइन कर दो। ओके। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था सिंपल एवरेज प्रॉफिट का? कह रहा उसमें तो हर एक साल को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई। कह रहा पिछला साल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उससे पिछला, जितना सबको एड अप करो, डिवाइडेड बाय 3, 4, 5, जितने सालों की एवरेज है वो करो। Drawback of the above method for the valuation of goodwill is that the trend of profitability is not considered, since each year's profit are given equal weightage, equal importance. 3 साल का है, तीनों सालों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 3 कर दो। Distinction is not made between a business that has rising profits और फॉलिंग प्रॉफिट्स। कोई डिस्टिंक्शन नहीं, राइजिंग है फॉलिंग है, पांचों को 5 साल की अगर एवरेज निकाल रहे हो तो पांचों सालों को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे, एड अप करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे।
तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही सिंपल एवरेज का क्या था कि ईच ईयर वाज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, कह रहे ईच ईयर इज नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड इसीलिए इंट्रोड्यूस करें. इट इज अ मेथड अंडर विच वेट इज असाइन्ड टू ईच ईयर. नॉर्मल प्रॉफिट फॉर ईच ईयर इज डिटरमिन्ड as is determined under the simple average method and multiplied with the weight assigned. कह रहे पहले तो एवरेज प्रॉफिट आप वैसे ही निकालोगे जैसे आप निकाल रहे थे एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, बस फर्क क्या होगा, अब जो असाइंड वेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो जैसे अगर आपके 20 आए हैं एडजस्टेड मार्क्स, तो उसको वेट से मल्टीप्लाई कर दो 2, तो 40 हो गए. तो जो भी आपके प्रॉफिट्स आए एडजस्टेड, पहले तो वही निकलेंगे, उसके बाद उसको वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, कोई डाउट? ओके जी, ओके जी, ओके जी. ठीक है, उसको जो वेट्स मल्टीप्लाई करने के बाद प्रॉफिट आएगा उसको बोलते हैं वेटेड प्रॉफिट. वेटेड प्रॉफिट एज वेल एज द वेट्स आर total weighted profit is divided by the total of weights to determine the weighted average profit. ध्यान से देखेंगे क्या हुआ. More weightage is assigned to the profit of the recent year as it indicates the most likely profits in future. तो गुडविल का फॉर्मूला क्या निकला? गुडविल का फॉर्मूला निकला weighted average profits into number of years purchased. तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो हमें पता ही है क्या होता है. सर ये वेटेड एवरेज क्या होती है? ध्यान से देखेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स, सम ऑफ वेट्स, टोटल वेट्स. तो हमें वेटेड एवरेज निकालना सीखना. स्टेप 1, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा है आपका? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स. क्या है ये? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स. स्टेप 2, सिलेक्ट द वेट टू बी असाइंड टू ईच ईयर्स प्रॉफिट. सिलेक्ट द वेट टू बी असाइंड टू ईच ईयर्स प्रॉफिट. कि वेट क्या क्या असाइन करना है. फिर वेट से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, वेट से पहले मल्टीप्लाइड बाय द वेट, तो आपका क्या आ गया? weighted profit will be divided by the total weights, total of the weighted profits divided by weights. तो क्या आ जाएगी? weighted average. तो goodwill is equal to weighted average profits into number of years purchased. goodwill क्लियर है फॉर्मूला? अब ध्यान से देखेंगे कैसे कैलकुलेट होगी वेटेड एवरेज. कैसे कैलकुलेट होगी वेटेड एवरेज? एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं. क्वेश्चन से पहले सुन लेते हैं उनकी बातें. कह रहे क्यों कर रहे हैं हम वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज क्यों नहीं करा? पास्ट प्रॉफिट्स शो द ट्रेंड ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस व्हिच इज द ट्रेंड ऑफ profits earned by an enterprise in the recent years are more relevant as compared to the previous years. कह रहे हर साल इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता. सिंपल एवरेज में तो हर साल को इक्वली इंपॉर्टेंट मान रहे हैं. जो रीसेंट रिजल्ट्स हैं वो हमारे लिए ज्यादा रेलेवेंट होते हैं. तो जो रीसेंट ईयर्स हैं उनको हायर वेट असाइन करना चाहिए. Therefore, more weightage should be given to recent years, which is followed under this method. Weighted average profit is considered a better method to value goodwill as compared to simple average profit. It gives more weightage to the profits of the recent years. This method is particularly effective when profits show a rising or falling. अगर ट्रेंड आ रहा है ना, राइजिंग या फॉलिंग, जो भी अगर ट्रेंड आ रहा है तो वेट्स असाइन करने चाहिए अगर आपको ट्रू रिजल्ट चाहिए. तो अगर तो कंसिस्टेंट रिजल्ट है हर साल तो फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर इक्वली इंपॉर्टेंट है. बट अगर ट्रेंड है राइजिंग या फॉलिंग तो फिर उस हिसाब से आपको वेट्स असाइन करने चाहिए अगर ट्रू रिजल्ट चाहिए तो. सर एक क्वेश्चन करके दिखा दो. भी दिखा देता हूँ बेटा.